हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर वांग मिस डेंगना को किन्सी समझ रहे थे। तभी मिस डेंगना उन्हें थप्पड़ मार देती है और कहने लगी कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। जब से तुम किन्सी से मिले हो तब से तुम्हारा बिहेवियर ही चेंज हो गया है। तुम्हें क्या लग रहा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इस पर मिस्टर वांग कहने लगे कि हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा था। तभी मिस डेंगना के हस्बैंड भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी मिस्टर वांग को थप्पड़ मार देते हैं और फिर मिस डेंगना से कहने लगे कि मैं कल तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा और हमारे बच्चे की कस्टडी भी मुझे ही मिलेगी। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। इसके बाद मिस्टर हुपिंग वहाँ से बाहर आकर किन्सी को थैंक यू करने लगे क्योंकि किन्सी ने ही मिस्टर वांग का सच सामने लाने में उनकी हेल्प की थी। उनके जाने के बाद किन्सी जुनहुई से पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए थे? इस पर जुनहुई कहने लगा कि तुम अगली बार से इतना डेंजरस काम करने से पहले एक बार सोच लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी जुनहुई और उसके फ्रेंड के साथ डिनर करके वापस जा रही होती है। तभी वो जुनहुई से कहने लगी कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बताया कि आज पूरे दिन से तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं एक जॉब के लिए इतना नीचे गिर जाऊंगी? तभी जुनहुई उसे हक कर लेता है और फिर कहने लगा कि तुम्हें इतना रिस्की काम करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से किन्सी को उसके घर छोड़ने को कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहुई जब वापस जा रहा होता है तभी उसके पास वूफे का कॉल आता है। वो उससे पूछने लगी कि क्या तुम वापस आ गए हो? इस पर जुनहुई कहने लगा कि हाँ, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा। फिर वूफे कहने लगी कि मैंने तुमसे कॉल करने को कहा था लेकिन तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। जुनहुई कहने लगा कि मैं काम में बहुत बिजी था इसीलिए भूल गया। उसके बाद वूफे कॉल कट कर देती है और बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि जुनहुई उसे ये कहकर गया था कि वो किसी काम से जा रहा है, लेकिन वूफे ने अपने असिस्टेंट से पता लगवा लिया था कि वो किन्सी के साथ था और उसके असिस्टेंट ने उसे उन दोनों की फोटो भी भेज दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहुई का फ्रेंड किन्सी को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी वो कहने लगा कि जब हमने यांगवा को कॉल करके बताया कि तुम और मिस्टर वांग मिसिंग हो तो उसको तुम्हारी बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। उल्टा वो हमसे कहने लगा कि वो अपने बिजनेस काम से ही तो गई है, इसमें टेंशन की क्या बात है? मैंने आज तक इतना केयरलेस हस्बैंड कभी नहीं देखा। इसके बाद किन्सी घर आ जाती है तो देखती है कि यांगवा के सर पर चोट लगी हुई थी। किन्सी यांगवा से पूछने लगी कि तुम्हें ये चोट कैसे आई? तो यांगवा कहने लगा कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद किन्सी कहने लगी कि मुझे जुनहुई के फ्रेंड ने बताया कि जब उन्होंने तुमसे कहा कि मैं खो गई हूँ तो तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई। इस पर यांगवा कहने लगा कि इसमें फिक्र की क्या बात थी? मुझे पता था कि तुम बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो और तुम पैसों के लिए कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। तभी किन्सी कहने लगी कि तुम्हें तो पता है ना, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं मिस्टर वांग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो तुम क्या करते? इस पर यांगवा कहने लगा कि मुझे तुम पर यकीन था और अगर तुम ऐसी लड़की होती तो आज मेरे साथ थोड़ी ही होती। लेकिन किन्सी कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने मेरी फिक्र क्यों नहीं की? क्या सच में तुम्हें मेरी इतनी सी भी फिक्र नहीं हुई? तभी यांगवा कहने लगा कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हुई थी और मैं बहुत डर भी गया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर यकीन किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम कोई सॉल्यूशन निकाल लोगी। फिर भी किन्सी उससे बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो उसे वहाँ लेने नहीं आया था। फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई। इसके बाद अगले दिन जब यांगवा ने ये सब बातें अपने डैड को बताई तो उसके डैड कहने लगे कि तुम कितने सिली बॉय हो, कोई भी लड़की ये सहन नहीं कर सकती कि उसका पार्टनर उसकी फिक्र ही ना करे। तभी यांगवा कहने लगा कि मैंने तो उसकी तारीफ भी की थी कि वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। तभी उसके डैड कहने लगे कि लड़कियों को ऐसी तारीफ पसंद नहीं होती, तुम्हें उसकी ब्यूटी की तारीफ करनी चाहिए थी, स्मार्टनेस की नहीं। अब तुम जब वापस जाओ तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना और उसके प्राइस के बारे में मत सोचना। इसके बाद यांगवा उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए चला जाता है। तभी एक लड़की उसे वहाँ एक बैग दिखाती है और कहने लगी कि तुम्हारी वाइफ को ये बहुत पसंद आएगा, लेकिन यांगवा उसका प्राइस पूछने लगा तो वो लड़की बताने लगी कि ये 29,000 RMB का है। इस पर यांगवा कहने लगा कि ये इतना सा बैग इतना महंगा कैसे हो सकता है? अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय आकर किन्सी को एक गिफ्ट देता है जिसमें एक कार की चाबी होती है और साथ में उसे 1 लाख युआन देते हुए कहने लगा कि ये सब आपको मिस यूही ने रिवॉर्ड दिया है। इस पर किन्सी कहने लगी कि पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ तभी मैं ये रिवॉर्ड एक्सेप्ट करूंगी। तभी वो एम्प्लॉय बताने लगा कि जब यांगवा तुम्हें ढूंढ रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। यांगवा तो वहाँ से चला गया और पुलिस उसके फ्रेंड से पूछताछ करने लगी। यांगवा का फ्रेंड उनसे कहने लगा कि ये कार तो मेरी है पर इसे मैं नहीं यांगवा चला रहा था, पर वो किसी अर्जेंट काम से चला गया। तभी पुलिस उससे कहने लगी कि तुमने अपने लाइसेंस से किसी और को कार चलाने दी, इसीलिए हम तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं। वही दूसरी ओर यांगवा एक्सीडेंट के बाद सीधा मिस यूही के पास चला गया था और उनसे कहने लगा कि आपको पता होगा कि किन्सी कहाँ है, आप कुछ भी कीजिए पर मुझे यहाँ किन्सी अभी वापस चाहिए। मुझे मिस्टर वांग के खिलाफ सबूत मिला है। 4 साल पहले मिस्टर क्यू की कंपनी में जो लॉस हुआ था वो मेरी वजह से नहीं हुआ था, वो मिस्टर वांग ने किया था। मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, अगर किन्सी को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी मिस यूही कहने लगी कि तुम और किन्सी बिल्कुल परफेक्ट मैच हो और तुम टेंशन मत लो, किन्सी बिल्कुल सेफ है, उससे हमने ही ये सब नाटक करने को कहा है। फिर वो एम्प्लॉय कहने लगा कि मिस यूही आप दोनों से काफी खुश है इसीलिए उन्होंने आपको ये रिवॉर्ड दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा
अपने फ्रेंड से लंच पर चलने को कहता है, लेकिन उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम मुझे फॉलो मत करो, तुम्हारी वजह से मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया और मेरी कार भी टूट गई। आज के बाद तुम मुझे अपना फ्रेंड मत बोलना। मैंने अपनी कार रिपेयरिंग में भी काफी सारे पैसे खर्च कर दिए, अब मैं अपनी वाइफ को क्या जवाब दूंगा। इस पर यांगवा कहने लगा कि कार रिपेयरिंग के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी वहाँ किंसी भी अपनी नई कार के साथ आती है और फिर उसको पैसे देते हुए कहने लगी कि तुमसे यांगवा ने आज तक जितने भी पैसे उधार लिए थे वो सब मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हारी कार रिपेयरिंग के पैसे भी मैं ही दे दूंगी। तभी उसका फ्रेंड यांगवा से कहने लगा कि किंसी कितनी जीनियस है और तुम अपने आप को देखो। ये कहकर वो अपनी कार चेक करने के लिए चला गया। इसके बाद किंसी यांगवा से कहने लगी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये कहकर किंसी उसे किस कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंसी यांगवा और उसके फ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है। तभी यांगवा उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें एक पेन होता है और वो किंसी से कहने लगा कि मुझे पता है तुम्हारे लिए बैग लेना चाहिए था, पर मुझे ये पेन ज्यादा यूजफुल लगा। इससे तुम फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी और बहुत सारे पैसे कमाओगी। इस पर किंसी कहने लगी कि तुम मुझे चाहे कुछ भी गिफ्ट दो, मुझे वो सब पसंद आएगा। इसके बाद किंसी अपने ऑफिस वापस चली गई। तभी यांगवा का फ्रेंड उसे कहने लगा कि तुमने अभी किंसी को याओ याओ के बारे में बताया या नहीं, और अगर किंसी और याओ याओ का झगड़ा हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे। इस पर यांगवा उसे हमेशा की तरह इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहुई वूफेई के पास जाकर उसे अपने साथ खाना खाने को कहता है। वूफेई उससे नाराज थी पर उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर उसके साथ लंच करने के लिए मान गई। लेकिन तभी जुनहुई के पास किंसी का कॉल आ जाता है जो उससे तियान होटल के केस के बारे में बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है। तभी वूफेई जुनहुई से पूछने लगी कि किसका कॉल था। इस पर जुनहुई कहने लगा कि मुझे एक केस के बारे में डिस्कस करने जाना है। वूफेई गुस्से में कहने लगी कि मैंने ये पूछा है कि कॉल किसका था, ये जरूर किंसी ही होगी और कल तुम मुझसे झूठ बोलकर उसे बचाने गए थे ताकि तुम उसकी नजरों में हीरो बन जाओ। तुम दोनों हमेशा एक टीम में रहते हो और एक दूसरे की हेल्प करते हो। मैं अब यहाँ और काम नहीं करना चाहती और तुम्हें भी एक चांस दे रही हूँ, मेरे साथ तुम भी रिजाइन कर दो और अपना खुद का बिजनेस शुरू करो या फिर मेरे डैड की कंपनी में काम करो। बताओ तुम रिजाइन कर रहे हो या नहीं। इस पर जुनहुई उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वूफेई उसका आंसर समझ गई और वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहुई किंसी से केस में हेल्प करने के लिए मना कर देता है। इस पर किंसी कहने लगी कि मुझे बड़ी मुश्किल से कोई केस मिला है और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तुम्हें अपनी स्टूपिड गर्लफ्रेंड की वजह से यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही, मैं इस कंपनी की पार्टनर बनके यहाँ के रूल्स चेंज करना चाहती हूँ। यहाँ फीमेल लॉयर्स के साथ जो भेदभाव होता है मुझे उसे खत्म करना है। अब बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। और ये सुनने के बाद जुनहुई उसकी हेल्प करने के लिए मान गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान होटल के ओनर मिस्टर यिन याओ याओ के पास मिलने आते हैं। वो उससे कहने लगे कि तुमने कल हमारे होटल में सुसाइड होने से बचाया, उसके लिए हम तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहते हैं और अब तुम्हें जॉब छोड़कर जाने की भी कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हारा प्रमोशन भी कर देंगे पर तुम रिजाइन मत करो और अगर तुम चाहो तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तुमसे माफी मांग सकते हैं। लेकिन मिस याओ ये सब एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और उन्हें अपना रिजाइन लेटर दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंसी जुनहुई को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे बताने लगी कि मैं तियान होटल के केस के लिए याओ याओ से मिलने जाने वाली हूँ। इस पर जुनहुई उसे कहता है कि मैं भी याओ याओ से मिलने तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब किंसी यांगवा को बताती है कि वो याओ याओ से मिलने जाने वाली है तो यांगवा पूछने लगा कि तुम कब जा रही हो। इस पर किंसी कहने लगी कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, मुझे एक फंडिंग कंपनी का टास्क मिला है और उसमें तुम्हारी याओ याओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तभी यांगवा कहने लगा कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर किंसी कहने लगी कि अगर तुमने कभी उसे डेट किया था तो ये नॉर्मल सी बात है, वैसे भी वो बहुत प्रीटी है। तभी यांगवा कहने लगा कि तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसे डेट किया था। किंसी कहने लगी कि तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है तुम सीक्रेट्स छुपाने में इतने भी अच्छे नहीं हो। अब मैं तुमसे सीरियसली पूछ रही हूँ कि क्या तुमने एक दूसरे को डेट किया था। इस पर यांगवा बताने लगा कि मैं और याओ याओ एक साथ ही बड़े हुए हैं, लेकिन हमें कॉलेज में जाने के बाद ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हुआ था और हमारा ब्रेकअप भी मेरी वजह से हुआ था। मैं पहले इतना इमेच्योर था कि मैंने ब्रेकअप के बाद उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। इस पर किंसी कहने लगी कि फिर तुमने झूठ क्यों कहा था कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। यांगवा कहने लगा कि मैं पास्ट को रिवेल करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। फिर किंसी पूछने लगी कि तुम दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ कब पकड़ा था। यांगवा बताता है कि चिल्ड्रंस डे परफॉर्मेंस में। इस पर किंसी कहने लगी कि मैं बड़े होने के बाद की बात कर रही थी। अब ये बताओ कि तुम उसके साथ फर्स्ट बार डेट पर कब गए थे। यांगवा बताने लगा कि कॉलेज हॉलीडेज में हम एक साथ मूवी देखने गए थे। इसके बाद किंसी कहने लगी कि अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये बताओ कि अगर तुम्हें याओ याओ के पास वापस जाने का चांस मिल जाए तो क्या तुम उसके पास वापस चले जाओगे। इस पर यांगवा कहने लगा कि जो कभी होगा ही नहीं तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो, कोई ऐसे सवाल पूछो जो एग्जिस्ट करते हो। ये सुनकर किंसी उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंसी और जुनहुई याओ याओ से मिलने जाते हैं, लेकिन याओ याओ उनसे कहने लगी कि अगर तुम मुझसे ये बात करने आए हो कि मैं अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर लूं और मिस्टर यिन का ऑफर एक्सेप्ट कर लूं तो तुम वापस जा सकते हो, क्योंकि मैं अपना डिसीजन
डिसीजन नहीं बदलने वाली और मैं पहले ही उन्हें अपना रिजाइन लेटर दे चुकी हूँ। तभी किंसी कहने लगी कि ठीक है, तुम बस 1 महीने के लिए तियांग होटल के साथ कोऑपरेट करो और उनकी एडवर्टाइजिंग को प्रमोट करो, फिर 1 महीने बाद तुम जब चाहो रिजाइन कर सकती हो और हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट भी चेंज करवा देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहुई और किंसी याओ याओ से मिलकर वापस आ रहे होते हैं। तभी जुनहुई कहने लगा कि आज हमारे कॉलेज फ्रेंड्स ने एक पार्टी अरेंज की है, क्या तुम भी उसको अटेंड करना चाहती हो? इस पर किंसी कहने लगी कि नहीं, मैं वो अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि आज मुझे और यांगवा को मिस यूई ने उनके घर डिनर पर बुलाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा और किंसी मिस यूई के घर डिनर के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जुनहुई भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। जुनहुई वूफे के पास मैसेज करता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने आया हूँ, तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन उसे वूफे का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस यूई उनसे कह रही होती है कि मैं डिनर से पहले 3 गुड न्यूज देना चाहती हूँ। पहली गुड न्यूज तो ये है कि मिस्टर हुपिंग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं और दूसरी गुड न्यूज ये है कि हमारी कंपनी इस कंट्री की टॉप 10 लॉ कंपनीज में शामिल हो गई है। और तीसरी न्यूज एक अनाउंसमेंट है, मैं किंसी को हमारी कंपनी की पार्टनर बनाने जा रही हूँ। ये सुनकर किंसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यांगवा से कहने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। तभी यांगवा कहने लगा कि ये कोई ड्रीम नहीं है, तुम ये सब डिजर्व करती हो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुनहुई और उसके फ्रेंड्स अपनी कॉलेज में अपने ओल्ड डेज को एंजॉय करने आए थे। सब लोग वहाँ काफी फन कर रहे थे, लेकिन जुनहुई काफी सैड खड़ा हुआ था। तभी उसका एक फ्रेंड आकर उससे कहने लगा कि क्या तुम किंसी को मिस कर रहे हो? इस पर जुनहुई कहने लगा कि वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, तुम उसके बारे में बातें मत करो। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम दोनों ने अचानक से ब्रेकअप क्यों कर लिया? तुम्हें तो पता है ना कॉलेज में तुम दोनों का अफेयर कितना फेमस था। मेरे पास अभी भी किंसी के नंबर है, अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो मैं उसे कॉल करके बुला लेता हूँ। लेकिन तभी जुनहुई उसका फोन छीन लेता है। फिर उसका फ्रेंड उसके बाकी फ्रेंड से कहने लगा कि अगर किसी के पास किंसी के नंबर हो तो उसे कॉल कर दो, क्योंकि हमारे लीडर उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तभी उसके फ्रेंड जुनहुई से कहने लगे कि एक लड़की तुमसे मिलने आई है। जब वो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ वूफे थी, लेकिन उसने जुनहुई के फ्रेंड की वो बातें सुन ली थी तो वो उससे बिना बात किए ही वहाँ से जाने लगी। जुनहुई उसे रोकते हुए कहने लगा कि तुम्हें यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी वूफे कहने लगी कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को लाइक करता है, तुम किंसी के पास वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जुनहुई कहने लगा कि नॉनसेंस बातें मत करो, किंसी अब मैरिड है। वूफे कहने लगी कि अच्छा, तो तुम इसीलिए उसके पास वापस नहीं गए क्योंकि वो अभी मैरिड है? लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, किंसी और यांगवा की मैरिज फेक है और वो कभी भी डिवोर्स ले सकते हैं। तभी जुनहुई पूछने लगा कि तुम्हें ये बात किसने बताई? इस पर वूफे कहने लगी कि तुम वो सब छोड़ो और ये सोचो कि अब तुम लोग मिस यूई को कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि मैं उनको किंसी की सच्चाई बताने जा रही हूँ। जुनहुई वूफे को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वूफे ने उसकी बात नहीं मानी। अगले सीन में हम यांगवा और किंसी को देखते हैं। किंसी यांगवा से कहने लगी कि मैं एक बार इस कंपनी की पार्टनर बन जाऊं, उसके बाद मैं मिस यूई को हमारी शादी का सच बता दूंगी। इस पर यांगवा कहने लगा कि आज वो दोनों काफी अच्छे मूड में हैं और तुम्हारे टैलेंट से भी बहुत खुश हैं, तो तुम्हें आज ही उनको सच बता देना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी वहाँ मिस यूई आकर कहने लगी कि मिस्टर जिन को किंसी से कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहकर वो यांगवा को वहाँ से बाहर ले जाती है। इसके बाद मिस्टर जिन किंसी को एक पार्टनर एग्रीमेंट दे देते हैं और उस पर उससे साइन करने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस यूई यांगवा से कहने लगी कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है और तुम्हें उसका ऑनेस्टी से जवाब देना होगा। मेरी एक फ्रेंड है जो एक कंपनी चला रही है और मेरे साथ बिजनेस करना चाहती है, लेकिन उसने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड और मैरिड स्टेटस के बारे में मुझसे झूठ बोला, तो क्या मुझे उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए? इस पर यांगवा कहने लगा कि ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्होंने आपसे झूठ किस रीजन से बोला था। अगर उन्होंने किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोला था तो आई थिंक आपको उनके साथ बिजनेस कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मिस्टर जिन किंसी से कह रहे होते हैं कि इस एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले एक बार ये डिसाइड कर लेना कि तुम्हें अपनी फैमिली और करियर में से किसे चूज करना है, क्योंकि ज्यादातर वुमेन्स दोनों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाती और फिर उन्हें अपनी फैमिली को ही चूज करना पड़ता है। इस पर किंसी कहने लगी कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ यांगवा है, हम दोनों एक साथ मिलकर फैमिली और करियर दोनों को मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।